नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्यारे साथियों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है समय और कार्य, यानी टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो ये भी एक नियम का ही भाग है, यानी यूनिटरी मेथड जो हमारा पिछला टॉपिक था उसी का ही ये भाग है। यानी कहीं कहीं गाइड में दोनों के प्रश्न एक में आ जाते हैं, कभी कभी किसी गाइड में इनके अलग अलग भी दे देते हैं। ठीक है, यानी एक ही नियम को अलग कर देते हैं और समय और कार्य को अलग कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों ही एक ही नियम के हैं, तो इसको हम अलग ही टॉपिक के हिसाब से पढ़ेंगे, यानी समय और कार्य के हिसाब से इसको पढ़ेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न है हमारा कि 15 मजदूर किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, तो 24 मजदूर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ 15 मजदूर कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिनों में। तो एक दो तरीके इसको करने के। तो पहला तरीका तो हम एक ही नियम लगा करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि अब देखो एक नियम में क्या होता है कि जो चीज 2 बार दी होती है वो आगे होती है, जो पूछी जाती है वो पीछे होती है, जो एक बार दी होती है वो पीछे होती है। ये आपको पहले हमने जो एक नियम टॉपिक पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो देखिए 15 मजदूर है और यहाँ 24 मजदूर है, यानी मजदूर जो है वो 2 बार दिए हुए हैं और दिन एक बार दिए, तो मजदूर आगे आएंगे, दिन पीछे आएंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लाइन कैसे कैसे लिख देंगे कि चूंकि 15 मजदूर किसी काम को करते हैं। अब यहाँ काम एक ही है, जिस काम को ये 15 मजदूर कर रहे थे, 24 मजदूर उस काम को वही मजदूर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो काम एक ही यहाँ पर। ठीक है, पूरा एक काम है। तो 15 मजदूर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो 15 मजदूर किसी काम को करते हैं 8 दिन में। ठीक है, अब एक एक नियम से करेंगे, तो एक नियम का मतलब ही क्या होता है कि एक का निकाल कर हम अधिक का निकालते हैं। ठीक है, इसलिए अब क्या लिखेंगे, इसलिए एक मजदूर उसी काम को करेगा, एक मजदूर उसी काम को करेगा। तो एक मजदूर, अब आप सोच दिमाग लगाओ, जैसे हम वस्तु का मूल्य निकालते तब तो क्या करते हैं, जैसे हमने कहा कि 15 संतरों का मूल्य 8 रुपए है। ठीक है, या 15 संतरों का मूल्य कुछ और हो यहाँ पे, तो एक संतरे का मूल्य कम होगा ना। अब यहाँ पर कार्य की जाने वाली बात है, तो यहाँ पर आपको भाग नहीं करना। आप सोचो कि एक का निकाल रहे, 15 का दिया हुआ है, एक का निकाल रहे, तो भाग कर देंगे। अब यहाँ देखिए सोचने वाली बात है कि 15 व्यक्ति मिलकर उस काम को 8 दिन में करते हैं, जो भी काम है। तो एक मजदूर को दे दिया जाए वो कार्य, तो वो उससे ज्यादा दिन में होगा या कम दिन में, तो ज्यादा दिन लगेंगे एक मजदूर को करने में। तो ज्यादा के लिए क्या करते हैं, गुणा। बस इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये समय और कार्य है। दाम कीमत होगा तब हमें एक वस्तु का जब निकालते हैं तो कम आता है, और ज्यादा वस्तु का निकालते हैं तो गुणा में जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मजदूर और कार्य की बात हो रही है। तो 15 मजदूर मिलकर ही 8 दिन में करे तो एक मजदूर को ज्यादा समय लगेगा, इसलिए यहाँ क्या होगा, गुणा। ठीक है, तो 8 गुणा में 15। ठीक है, इसलिए अब कितने का निकाल रहे हैं हम, कितने मजदूर का, 24। तो 24 मजदूर मिलकर उस कार्य को करेंगे, 24 मजदूर उसी काम को करेंगे। तो 24 मजदूर को क्या लगेगा, अब 24 मजदूरों को तो कम समय लगेगा, कम के लिए क्या करते हैं, भाग। तो याद रखना है दोनों में अलग अलग है, समय और कार्य में ये बात अलग होगी, और जब वस्तु का मूल्य, कीमत या संख्या निकालते तब बात अलग होगी। ठीक है, तो कम समय लगेगा, तो 8 गुणा में 15, ये तो एक मजदूर का किया गया। 24 मजदूर कितने में करेंगे, कम समय में, तो 8 गुणा में 15 बटा में 24। ठीक है, ये भी दिन है और ये भी दिन आ जाएगा। ठीक है, इकाई भी आपको ध्यान रखनी है, पहले भी मैंने आपको बताया था। तो मजदूर मजदूर मजदूर, दिन दिन दिन। ठीक है, तो 8 से 8 एकम 8, 8 तिया 24, 3 से 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी क्या आ गया, 5 दिन। यानी कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, 24 मजदूर उस काम को 5 दिन में ही समाप्त कर लेंगे। ठीक है, एक तरीका तो हमारा ये हो गया। ठीक है, फर्स्ट मेथड से तो हमने इस तरीके से एक ही नियम लगाकर कर दिया। अब इसी को देखिए, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीका आपको बता रही हूँ। ये मजदूर है, तो मजदूर यानी व्यक्ति है, महिलाएं भी आ सकती है, बच्चे भी आ सकते हैं, कुछ भी आए। ठीक है, व्यक्ति है, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, एम। ठीक है, एम का मतलब क्या होता है, मेन। तो मेन का मतलब क्या होता है, आदमी। आदमी हो, व्यक्ति हो, मनुष्य हो। ठीक है, तो
तो ये तो हो गया M1। अब M1 व्यक्ति किसी काम कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में, तो दिन को क्या बोलते हैं, डे। तो डे का मतलब दिन होता है, तो डी से हम इसको दर्शा देंगे कि डे है ये, तो इसको क्या लिखेंगे, D1। ठीक है, ये M1 मजदूर थे, कितने दिन में कर रहे थे, D1 दिन में। ठीक है, अब कितने मजदूर हो गए, 24, तो ये भी मजदूरी है, तो इसको M लिखेंगे। लेकिन ये देखो M1 तो उसको लिख दिया, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, M2। ये भी व्यक्ति है, लेकिन अगर M लिख दिया तो इसका मतलब दोनों बराबर हो गए, तो ये M1 है और ये M2 है। तो अब कितने दिनों में करेंगे, तो हमें क्या निकालना है, D2 निकालना है। ठीक है, यानी सीधी सीधी बात है, एक फॉर्मूला हम काम लेंगे, M1 गुणा में D1 बराबर M2 गुणा में D2। बहुत ही शॉर्ट है, इतना करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको गलत भी नहीं होगा कि गुणा में जाएगा या भाग में जाएगा। भाई एक मजदूर ज्यादा समय लगेगा या कम में लगेगा, ये भी आपकी झंझट खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो M1 कितने मजदूर थे, पहले 15 मजदूर थे, कितने दिनों में कर रहे थे कार्य, 8 दिनों में। तो D1 क्या हो गया, 8, M1 15 और D1 8 बराबर M2। अब कितने मजदूर है, 24, कितने दिन में करेंगे, D2, ये हमें निकालना है, तो D2 को तो D2 रख देंगे, ये तो निकालना है हमें। ठीक है, तो अब पक्षांतर करेंगे 24 का, तो 24 गुणा में तो इधर किस में चला जाएगा, भाग में, तो बटा में 24 बराबर D2। अब देखो काम एक ही था, तो काम को हम क्या कहाँ लिखते हैं, बटा में लिखते हैं, M1 गुणा में D1 बटा में W1। तो काम तो वही है, इसलिए एक दोनों तरफ ही एक एक आएगा, तो एक लिखने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए उसको हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, काम अलग अलग होगा, तब हम हमें उनको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब 8 से कितनी बार, 3 बार, और 3 से कितनी बार, 5 बार। ठीक है, तो 5 बराबर D2, यानी 5 दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो बहुत ही छोटा तरीका है ये करने का, M1 गुणा में D1 बराबर M2 गुणा में D2। ठीक है, तो इस तरीके से करोगे आप, तो आपको फटाफट से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक ही नियम से मैंने बता दिया, और दूसरा तरीका हमने इस सूत्र से भी कर लिया, M1 गुणा में D1 से कर लिया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D, 5 दिन में समाप्त कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सके, तो 30 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो पहले तरीके से हम करें एक एक नियम से, तो यहाँ पर देखिए व्यक्ति है, यहाँ पर भी व्यक्ति, व्यक्ति 2 बार दिए, इसका मतलब व्यक्ति आगे आएंगे और दिन पीछे आएंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि 42 व्यक्ति किसी काम को करते हैं बराबर कितने दिन में, 15 दिन में। ठीक है, तो एक व्यक्ति का निकालेंगे एक ही नियम से, तो एक व्यक्ति उसी काम को करेगा, तो एक व्यक्ति को कम समय लगेगा या ज्यादा, तो हमें पता है कि ज्यादा ही लगेगा। जब 42 व्यक्ति उसका किसी कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति को तो काफी टाइम लग जाएगा, तो ज्यादा समय लगेगा, तो ज्यादा के लिए गुणा करते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि ज्यादा के लिए गुणा करते हैं, कम के लिए भाग करते हैं। ठीक है, तो ज्यादा लगेगा, तो 15 गुणा में 42। और आपको ये भी बताया था मैंने एक ही नियम में कि जो पीछे वाली चीज होती है वो हमेशा ऊपर रहती है, और आगे से आने वाली चीज या तो गुणा में होती है या फिर भाग में जाती है। ठीक है, तो 15 गुणा में 42 दिन में कर लेगा। ठीक है, इसलिए अब कितने व्यक्ति दिए हैं हमें, 30 व्यक्ति, कि 30 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो 30 व्यक्ति उसी कार्य को करेंगे बराबर। तो 30 व्यक्ति को तो कम समय लगेगा भाई, एक को ज्यादा लगेगा, 30 को तो कम लगेगा, कम के लिए भाग, तो एक व्यक्ति का तो हमारे पास आ गया 15 गुणा में 42, बट्टा में क्या कर देंगे 30। ठीक है, तो 15 एकम 15, 15 से 15 दूनी 30, 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 बार, यानी 21 दिन में समाप्त कर लेंगे। यानी 30 व्यक्ति उस कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे, 21 दिन में समाप्त कर लेंगे। एक तरीका तो ये गया एक नियम से। चलिए दूसरा तरीका क्या बताया था अभी फॉर्मूला मैंने, कि M1 गुणा में D1 बराबर M2 गुणा में D2। तो M1 पहले कितने व्यक्ति थे, 42 व्यक्ति, D1 कितने दिन में कर रहे थे, 15 दिन में। अब कितने व्यक्ति हो गए, M2, तो कितने दिन में करेंगे। अब जरूरी नहीं हमेशा M1 या M2 पूछा जाए, कभी कभी दिन भी पूछ सकते हैं, यानी आदमी देखकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये तो पूछा जा रहा है। और कभी कभी ये आएगा कि हमें दिन दे देंगे और व्यक्ति पूछ लेंगे कितने दिन में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति उस काम को करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो ये 4 चीजें, चारों में से कोई सी पूछ सकते हैं, M1 भी पूछ सकता है, D1 भी पूछ सकता है, M2 पूछ सकता है और D2 भी पूछ सकता है। ठीक है, तो M1 कितने व्यक्ति है, 42, कितने दिन में कर रहे हैं, D1 कितना 15 बराबर M2 कितने व्यक्ति है, 30 गुणा में D2 हमें निकालना है, तो इसको ऐसे रख देंगे, चाहे तो आप X लिख सकते हैं या D2 ऐसे कैसे हम लिख देंगे। ठीक है, चलिए पक्षांतर करेंगे 30 का, तो गुणा में, तो इधर किस में चला जाएगा, भाग में, तो 42 गुणा में 15 बटा में 30 बराबर इधर क्या बचेगा, D2। तो 15 से कितनी बार, 15 दूनी 30, 2 एकम 2, 2 से कितनी बार, 21 बार,
तो 21 बराबर D2, यानी 21 दिनों में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो ये ज्यादा सही रहेगा आपके लिए करने के लिए। ठीक है, इसमें तो आप कंफ्यूजन में जाओगे कि एक व्यक्ति का आ गया तो एक समझकर आप भाग दे दो तो गलत हो जाएगी। यहाँ कार्य की बात हो रही है तो एक व्यक्ति ज्यादा दिन में करेगा, इसलिए यहाँ गुणा किया गया है। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन होता है तो आप इस मेथड से भी इसको कर लोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, इस कंफ्यूजन से आप दूर हो जाओगे। ठीक है, तो 21 दिन हमारा आंसर आ गया, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि 12 आदमी किसी काम को 33 दिनों में पूरा करते हैं, उस काम को 18 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इस बार दिन 2 बार दिया है, आदमी में 1 बार दिया, यानी अब दिन देकर हमें आदमी पूछ लिया है। आदमी मतलब M2 हमें पूछा गया है। ठीक है, तो पहले कितने आदमी थे, 12, कितने दिन में करे थे, 33 आदमी। अब 18 दिन में ही उस कार्य को पूरा करवाना है, तो कितने आदमी हमें और लगाने पड़ेंगे, या सॉरी और नहीं, कितने आदमी लगाने पड़ेंगे। ठीक है, और या अतिरिक्त कितने आदमी लगाने पड़ेंगे, तब सवाल अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब इस लाइन को हम उल्टा लिख देंगे। उल्टा क्यों लिखेंगे, क्योंकि अब हमें दिन दिए और आदमी पूछना है, तो दिन आगे आएंगे और आदमी पीछे आएगा, तो इस लाइन को उल्टा कर देंगे कि 33 दिनों में किसी काम को करते हैं बराबर कितने आदमी, 12 आदमी करते हैं उस काम को। ठीक है, कोई काम है जिसको 33 दिन में कितने आदमी करते हैं, 12 आदमी। इसलिए अब एक दिन का निकालेंगे, तो एक दिन में करने के लिए कितने आदमी लगाएंगे, तो एक दिन में करने के लिए ज्यादा आदमी लगाने पड़ेंगे। भाई एक दिन में कोई काम करना है तो ज्यादा आदमी लगेंगे, ज्यादा के लिए गुणा, तो 12 गुणा में 33, 12 गुणा में 33 आदमी लगाने पड़ेंगे एक दिन में करने के लिए। इसलिए अब यहाँ कितने दिन में कराना है हमें काम, यहाँ पर करवाना है हमें 18 दिन में, तो 18 दिन में कार्य करने के लिए कितने आदमी लगाने पड़ेंगे, तो क्या करेंगे, कम लगाने पड़ेंगे। अब 18 दिन में करने के लिए तो कम ही आदमी लगेंगे, तो कम के लिए क्या करते हैं, भाग, तो 12 गुणा में 33 बटा में 18। ठीक है, काट ले, 6 से कट रहे, 6 दूनी 12, 6 × 18, 3 एकम 3, 3 से 11 बार, तो 11 दूनी 22, यानी 18 दिन में करने के लिए हमें 22 आदमी लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये 22 आदमी हमारा आंसर आ गया। एक ही नियम से तो ये हो गया। चलिए दूसरा मेथड हम बताया था, अभी क्या बताया था, M1 गुणा में D1 बराबर M2 गुणा में D2। तो देखिए पहले कितने आदमी थे, M1 12, कितने दिन में कर रहे थे इस काम को, D1 33 दिन में। अब आदमी निकालना है, यहाँ दिन है तो ये क्या हो गया D2, और हमें क्या निकालना है, M2। ठीक है, तो M1 कितने आदमी है, 12, कितने दिन में कर रहे हैं, D1 33 दिन में। ठीक है, अब M2 में निकालना है तो M2 ऐसे लिख देंगे, और D2 कितने दिन में करवाना है, 18, तो D2 18। ठीक है, तो M2 यहाँ रह जाएगा, और 18 का पक्षांतर होगा तो इधर जाके भाग दे, तो 12 गुणा में 33 बटा में 18, तो 6 दूनी 12, 6 × 18, 3 से 1 बार, 3 से 11 बार, तो 11 दूनी 22, तो 22 बराबर क्या हो जाएगा हमारा M2। ठीक है, तो 22 दिन में 22 आदमी उस काम को 18 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो 18 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी लगाने पड़ेंगे, 22 आदमी, तो सी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 45 आदमी एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, 9 दिनों में काम समाप्त करने के लिए और अतिरिक्त कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, यानी कार्य अब 9 दिनों में ही हमें पूरा करवाना है, तो कितने आदमी लगाने पड़ेंगे, ये नहीं कहा गया है, कितने और अतिरिक्त कितने आदमियों की आवश्यकता है। अतिरिक्त का मतलब है कि 45 आदमी तो पहले ही काम कर रहे हैं, अब कितने आदमी लगाने पड़ेंगे अगर कार्य 9 दिन में समाप्त करना पड़े तो। ठीक है, तो ये प्रश्न अलग है, तो यह भाषा को आपको ध्यान में रखना है कि और कितने व्यक्ति लगाने पड़ेंगे या अतिरिक्त कितने व्यक्तियों की आदमियों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिन और दिन 2 बार दिए, तो दिन आगे आएंगे और व्यक्ति पीछे आएंगे। ठीक है, तो इस लाइन को हम क्या कर देंगे, उल्टा, तो एक नियम से तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि 20 दिनों में किसी काम को करते हैं बराबर कितने व्यक्ति, 45 आदमी। ठीक है, इसलिए एक दिन में उसी काम को करेंगे तो कितने व्यक्ति करेंगे, एक दिन में करने के लिए तो ज्यादा व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, तो ज्यादा के लिए गुणा, तो 45 गुणा में 20 आदमी। ठीक है, इसलिए अब कार्य कितने दिन में करवाना है, 9 दिन में। ठीक है, तो 9 दिन में कार्य यानी उसी काम को पूरा करने के लिए कितने आदमी होंगे,
तो कम होंगे, तो 45 गुणा में 20 बटा में 9, तो 9 से एक बार, 9 पंजे 45, 20 पंजे 100, यानी 9 दिन में करने के लिए 100 आदमी लगाने पड़ेंगे। तो 100 आदमी यहाँ पर नहीं क्या, 9 आदमी करने के लिए कितने, 9 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी लगाने पड़ेंगे, ये नहीं कहा अतिरिक्त कितने आदमियों की और आवश्यकता होगी। तो अतिरिक्त कितने आदमियों की, 9 दिन में करने के लिए, तो 45 व्यक्ति तो पहले लगे हुए थे, तो हम क्या करेंगे, 100 में से 45 घटा देंगे तो कितने लगाने पड़ेंगे, 55 आदमी। कितने आदमी, 55 आदमियों की हमें और जरूरत पड़ेगी अगर हमें कार्य 9 दिन में पूरा करवाना है। तो 9 दिन में करने के लिए 100 आदमी चाहिए, तो 45 तो पहले से लगे हैं, तो 100 में से 45 गए तो 55, यानी 55 आदमी हमें लगाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा इसका, 55, 100 ना आकर के आएगा 55। ठीक है, एक तरीका हो गया। दूसरा क्या करेंगे हम, M1 से, M1 गुणा में D1 बराबर M2 गुणा में D2। ठीक है, तो M1 पहले कितने व्यक्ति थे, 45, कितने दिन में कर रहे थे, D1 20 दिन में, अब कितने दिन में करना है, 9 दिन में, तो D2 और हमें क्या निकालना है, M2। ठीक है, तो M1 45 आदमी है, कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में, यानी D1। M2 में निकालना है, तो M2 गुणा में D2 कितने दिन में, 9 दिन में करने के लिए, तो 45 गुणा में 20 और 9 यहाँ भाग में आ जाएगा बटा में, और इधर रह जाएगा M2। 9 से 9 पंजे 45, 20 पंजे 100, 100 बराबर M2, यानी 9 दिन के लिए कितने व्यक्ति चाहिए, 100 व्यक्ति चाहिए। ठीक है, तो कितने व्यक्ति अतिरिक्त पूछा है ना, कितने व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे, आवश्यकता होगी, तो 100 माइनस 45, क्योंकि 45 पहले लगे हुए थे, 100 में से 45 गए तो 55, यानी 55 व्यक्तियों की और आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि अतिरिक्त कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, अतिरिक्त कितने व्यक्ति लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमें पूरे व्यक्ति जो पहले दे रखे उसमें से जो हमारा आएगा, जितने व्यक्ति आएंगे उनको घटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे 100 व्यक्ति की जरूरत थी, तो पहले के जितने व्यक्ति लग रहे थे उनको घटा लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 55, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न है, यदि 6 मनुष्य एक काम को 8 घंटे प्रतिदिन 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 10 मनुष्य 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, अभी तक हम दो ही पढ़ रहे थे, M1 और D1। ठीक है, यानी मनुष्य और दिन। ठीक है, अब आ गया हमारे घंटे भी आ गए, तो घंटे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आवर। ठीक है, आवर यानी क्या होता है, घंटे। तो घंटे को हम किससे दर्शाएंगे, एच से। किससे दर्शाएंगे, एच से। ठीक है, M1 D1 समझ आ गया, अब H1 भी हमारा काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मनुष्य है तो इसको हम क्या लिखेंगे कि M1 है, और यहाँ पर 8 घंटे है तो 8 घंटे को हम क्या लिखेंगे, H1। ठीक है, और 20 दिन है, इसको हम क्या लिखेंगे, D1। समझ में आ गया, 3 बातें हो गई हमारे, घंटे हैं, दिन है, और घंटे, दिन और व्यक्ति। ठीक है, अब कितने व्यक्ति, 10 मनुष्य, तो ये क्या हो जाएगा, M2, और घंटे हैं हमारे 10, तो ये हो जाएगा H2, और फिर हमारा बच गया अब कितने दिनों में समाप्त करेंगे, यानी हमें D2 निकालना है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, M1 गुणा में D1 गुणा में H1 बराबर M2 गुणा में D2 गुणा में H2। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूले से हम इसको करेंगे। ठीक है, अब फॉर्मूले में जमा देंगे, पहले हमने लिख दिया क्या क्या दिया हुआ है, अब जमाएंगे। तो M1 कितने हैं, 6, D1 कितने हैं हमारे, 20 गुणा में H1 कितने हैं, 8। ठीक है, बराबर M2 कितने व्यक्ति है, अब 10, और D2 हमें निकालना है, तो D2 ऐसे लिख देंगे, और H2 कितने हैं हमारे पास, 10। समझ में आ गया, यानी पहले हम 2 ही कर रहे थे, M1 और D1 ही कर रहे थे, अब घंटे भी शामिल हो गए हैं, यानी 6 मनुष्य एक काम को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 10 मनुष्य 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो एक और बात ऐड हो गई हमारे समय वाली, यानी घंटे की बात ऐड हो गई। ठीक है, तो फिर हम H1 लगा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 गुणा में 20 गुणा में 8, ये तो रहेगा, और यहाँ D2 अपनी जगह रहेगा, और इन 10 और 10 का पक्षांतर करेंगे तो 10 गुणा में, तो इधर किसमें चले जाएंगे, भाग में, तो 10 गुणा में 10। ठीक है, भाग में आ गया। चलिए अब कट रहे हैं तो काट लेंगे, 10 से 10 एकम 10, 10 दूनी 20। ठीक है, 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक है, अब कट रहे हैं कि हमारे नहीं कट रहे हैं, तो गुणा कर लेंगे, 6 को 8 से गुणा किया, 6 8 48, और बटा में 5, तो मिश्र भी नहीं, अनुचित भी नहीं, तो इसकी मिश्र भी बनाएंगे, तो 5 का भाग 45 देखिए, 5 नाम 45, कितने बच गए, शेषफल 3, और बटा में 5, तो 9 सही 3 बटा में 5 बराबर D2।
तो D2 कितना आ गया हमारे 9 सही 3/5 दिनों में समाप्त कर लेंगे। कौन? 10 मनुष्य 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को 9 सही 3/5 दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा सी, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 10 व्यक्ति एक काम को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 16 व्यक्ति 3 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो यहाँ पर भी 3 बातें हैं, व्यक्ति है, घंटे हैं और दिन है। ठीक है, तो व्यक्ति कितने हैं 10, तो ये तो क्या हो गया हमारा M1। ठीक है, 8 घंटे ये क्या हो गया हमारा H1, और 6 दिन कितना हो गया हमारा 6 दिन क्या हो गया हमारा D1। ठीक है, यानी 10 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 दिनों में उस काम को समाप्त करते हैं। ठीक है, काम वही है इसलिए W1 वही रहेगा। ठीक है, आगे ऐसे प्रश्न आएंगे जहां काम अलग होगा तो वहां W1 भी हम काम मिलेंगे। यहाँ W1 देखो दोनों काम एक ही है, भी W1 और इधर W2 लिखेंगे तो बटा में हमारे देखो वर्क को हमेशा नीचे लिखा जाता है, तो यहाँ भी एक यहाँ भी एक होगा, तो एक लिखने का हमें यहाँ पर कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, आगे भी प्रश्न करेंगे तब समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल इसको करते हैं। तो 16 व्यक्ति हमारे क्या हो गया M2। ठीक है, और 3 घंटे क्या हो गया हमारे H2। ठीक है, और दिन निकालना है यानी D2 हमें यहाँ पर निकालना है। अब D2 देकर हमें H2 भी पूछ सकता है, या D2 और H2 देकर हमें M2 भी पूछ सकता है। तो ये बात तो मैंने बता दी कि इनमें से कोई भी पूछ सकते हैं, M1 पूछ सकता है, M2 पूछ सकता है, H2 पूछ सकता है, या D2 पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही फॉर्मूला हम ले लेंगे, M1 गुणा में D1 गुणा में H2, और यहाँ हो जाएगा M2 गुणा में D2 गुणा में H2। इनका क्रम भी बदल दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी H2 पहले ले ले D1 बाद में ले ले तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ये H1 है। ठीक है, M1 D1 H1 M2 D2 H2। ठीक है, ये पहले व्यक्ति पहले के घंटे पहले के आज हो जाएंगे, बाद के व्यक्ति बाद के घंटे बाद के दिन हो जाएंगे। ठीक है, तो M1 कितने थे 10, D1 कितने दिन में कर रहे थे 6 दिन में, H1 कितने घंटे काम कर रहे थे 8 घंटे, तो ये 8 बराबर M2 अब कितने व्यक्ति हो गए 16, और D2 तो हमें निकालना है, तो D2 और H2 कितने घंटे काम कर रहे हैं ये 3 घंटे। ठीक है, चलिए अब D2 निकालना है, D2 यहाँ रह जाएगा, और ये दोनों गुणा में इधर पक्षांतर करेंगे तो भाग में 10 गुणा में 6 गुणा में 8 बटा में 16 गुणा में 3। ठीक है, चलिए काटते हैं, कट रहे हैं क्या, तो कट रहे हैं, 8 से कट रहा है, 8 एकम 8 8 दूनी 16। ठीक है, 2 से 2 एकम 2 2 पंजे 10। ठीक है, 3 से कट रहा है 6 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो 5 को 2 से गुणा किया 5 दूनी 10, 10 को 1 से गुणा किया 10, और नीचे तो एक ही, 1 को 1 से गुणा किया 1 ही आएगा, बटा में 1 का मतलब कुछ नहीं है, तो D2 बराबर क्या आ गया हमारा 10, यानी 10 दिन में उस काम को वो समाप्त कर लेंगे। कितने व्यक्ति 16 व्यक्ति कितने घंटे काम करके 3 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में उस कार्य को समाप्त कर लेंगे। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 10 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 20 व्यक्ति 4 घंटे में 30 पेड़ काट सकते हैं, तो 16 व्यक्ति 6 घंटे में कितने पेड़ काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें व्यक्ति दिया हुआ है, एम दिया है, घंटे यानी H1 दिया है, अब यहाँ 30 पेड़ काट रहे हैं, तो पेड़ काटने का कार्य यहाँ पर हो रहा है, तो कार्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वर्क। ठीक है, वर्क का मतलब क्या होता है कार्य, तो कार्य को हम किससे दर्शाएंगे W से, किससे दर्शाएंगे W से। समझ में आ गया, तो 4 बातें हो गई हमारे, एक तो M हो गया, एक D हो गया, एक H हो गया, और ये W हो गया। ठीक है, यानी मनुष्य दिन घंटे और कार्य। ठीक है, तो यहाँ पर कार्य को किससे दर्शाएंगे हम, यहाँ पर अब हमें क्या नहीं दिए हुए हैं, यानी M दिया हुआ है, H दिया हुआ है, ये W आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर D नहीं दिया हुआ है, दिन नहीं दिए हुए। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, एक 20 व्यक्ति को हम M1। ठीक है, 4 घंटे क्या हो गए हमारे H1, और यहाँ पर 30 पेड़ क्या हो जाएंगे W1, यानी W1 से दर्शाएंगे, और वर्क हमेशा क्या आएगा बटे में आएगा। ठीक है, 16 व्यक्ति तो ये क्या हो जाएंगे हमारे M2, और 6 घंटे क्या हो जाएंगे H2, और हमें कितने पेड़ काटेंगे यानी W2 हमें निकालना है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर M1 गुणा में H1। ठीक है, D1 है नहीं तो D1 लिखेंगे नहीं, और वर्क कहाँ लिखेंगे नीचे W1, तो वर्क हमेशा नीचे आएगा। ठीक है, चलिए इधर क्या हो जाएगा M2 गुणा में H2 बटा में W2। ठीक है, तो याद रखना वर्क यानी कार्य हमेशा कहाँ आएगा नीचे बटा में आएगा। ठीक है, तो M1 कितने व्यक्ति थे 20,
कितने घंटे कार्य कर रहे थे ये? 4 घंटे। कितना काम किया उन्होंने? 30 पेड़ काटे, तो बटा में W1 30। अब M2 कितने व्यक्ति हैं? 16। कितने घंटे कार्य कर रहे हैं? 6 घंटे। कितने पेड़ काटेंगे? यानी W2 हमें निकालना है। ठीक है, तो W2 निकालना है, तो यहाँ पर अब इसका पक्षांतर करेंगे हम। तो ये जो भाग में, ये तो इधर जाके किस में जाएगा? गुणा में। ठीक है, और ये जो हमारे गुणा यानी 20 गुणा में 4, ये गुणा में तो भाग में जाएगा, भाग वाला गुणा, यानी कहने का मतलब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये पूरा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ W2 बराबर क्या हो जाएगी? या फिर पहले वज्र गुणा कर ले, इनको वज्र गुणा कर सकते हैं, तो वज्र गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 गुणा में 4 गुणा में और W2। ठीक है, और ये हो जाएगा 16 गुणा में 6 गुणा में और ये 30 इधर आ जाएगा। ठीक है, वज्र गुणा कर दिया, ये इससे गुणा हो जाएगा, 30 इससे गुणा हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? W2। ठीक है, तो W2 निकालना है, तो ये दोनों गुणा में तो इधर किस में आ जाएंगे? इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर भाग में, तो 16 गुणा में 6 गुणा में 30 बटा में 20 गुणा में 4। ठीक है, समझ में आ गया? हमने क्या कर लिया? पक्षांतर W2 में निकालना था, तो हमने पक्षांतर न करके क्या कर लिया? वज्र गुणा कर दिया। तो वज्र गुणा करेंगे तो W2 इससे गुणा हो जाएगा और 30 इनसे गुणा हो जाएगा, ये गुणा हो गए। अब हमें W2 निकालना है, तो ये कहाँ जाएंगे? हमारे का पक्षांतर करते ही भाग में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए काटते हैं। 10 से कट रहा है 10 दूनी 20 और 10 तिया 30। ठीक है, 2 से कट रहा है 2 एकम 2, 2 आठे 16। 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो 2 से 2 छकी 12 और 12 तिया 36। नीचे तो एक है तो कोई मतलब नहीं एक का, तो W2 बराबर क्या हो जाएगा? 36। ठीक है, यानी 36 पेड़ काटेंगे। वो व्यक्ति मिलकर 16 व्यक्ति मिलकर 6 घंटे में कितने पेड़ काट देंगे? 36 पेड़ काट देंगे। ठीक है, तो याद रखना है, बस ये बात याद रखनी है कि W कहाँ आएगा? नीचे आएगा। वर्ग कहाँ आएगा? नीचे आएगा, बटा में। ठीक है, M1 D1 H1 ये एक ही लाइन में आएंगे, लेकिन W कहाँ आएगा? नीचे आएगा। ठीक है, कार्य नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ 36 पेड़ काटेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 36 पेड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि 48 श्रमिक यानी मजदूर एक कार्य को काम कितना? एक कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन करके 25 दिनों में पूरा करते हैं, तो 30 श्रमिक पहले से दुगने कार्य पहले काम कितना था? एक, इसका दुगना हो गया, डबल हो गया। तो दुगने कार्य को 10 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर 4 बातें हो गई है हमारी। तो देखिए पहले श्रमिक है, तो ये तो क्या हो गया हमारा? M1, और 8 घंटे ही क्या हो गया हमारा? H1। ठीक है, 25 दिन क्या हो गया हमारा? D1, और एक कार्य है तो ये क्या हो गया हमारा? W1। एक कार्य मतलब गणित में बोले तो ये एक, इसको ऐसे लिखेंगे एक, तो ये काम है यानी ये W1 हो गया। अब 30 श्रमिक है, तो 30 श्रमिक क्या हो गए हमारे? M2, और पहले से दुगना कार्य का मतलब क्या हो गया? ये W2 हो गया। ठीक है, और ये 10 घंटे क्या हो गए हमारे? H2। ठीक है, और कितने दिनों में करेंगे? तो ये हो जाएगा D2। ठीक है, हो गया, 4 बातें हो गई। तो अब तो लग जाएगा हमारा M1 गुणा में D1 गुणा में H1 और बटा में W1। ठीक है, W में सब बटा में आएगा, बताया था। चलिए M2 गुणा में D2 गुणा में H2 बटा में W2। ठीक है, तो M1 कितने पहले? 48। कितने दिन में कर रहे हैं? D1 कितना है हमारा? D1 है 25, ये 25 गुणा में H1 कितने घंटे? 8, तो ये 8। ठीक है, W1 कितना कार्य? एक ही काम है। ठीक है, चलिए अब M2 कितने श्रमिक हो गए? 30 गुणा में D2 में निकालना है, तो D2 तो ऐसे लिखेंगे। H2 कितने घंटे कर रहे हैं? ये 10। ठीक है ना, ये दो, यहाँ पर H2 ही है, H2, और ये 10 है। ठीक है, तो ये 10 घंटे हो गए, तो 10 और बटा में W2 क्या है? दुगना कार्य है। यहाँ पर पहले एक कार्य था, इसका दुगना, तो ये क्या हो जाएगा? 2। कार्य क्या हो गया? 2। 3 गुना हो रहा है तो कार्य कितना लिखेंगे यहाँ पे? 3। अगर 4 गुना हो रहा है तो यहाँ क्या लिखेंगे? 4। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे? हमें D2 निकालना है। अब वज्र गुणा कर देंगे, इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा। तो वज्र गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा में, भाई 2 भाग में इधर गुणा करेंगे ना, इसको भाग में क्या है तो गुणा करेंगे सीधा, ये तीर का निशान जिधर जाता है उधर गुणा करते हैं। 2 गुणा में 48 गुणा में 25 गुणा में 8, ये हो गया। और एक को इससे गुणा करेंगे पूरे से, तो 30 गुणा में D2 गुणा में 10, और एक लिखने की जरूरत नहीं, एक लिख भी सकते, नहीं लिखे तो भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि एक को गुणा करने पर किसी संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है,
चलिए हमें क्या निकालना है, D2 निकालना है। तो ये दोनों गुणा में तो पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा में 48 गुणा में 25 गुणा में 8 और बटा में क्या हो जाएगा, ये 30 गुणा में 10 और इधर क्या रह जाएगा हमारा D2 में निकालना है, कितने दिन में करेंगे, ठीक है। चलिए कट रहे हैं तो काट लेंगे इनको। तो 5 से दोनों कट रहे हैं, 5 दूनी 10 और 5 25, 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 और 30 कट रहे हैं, 5 एक 5, 5 छंग 30, 6 48 कट रहे हैं, 4 48, ठीक है। नीचे एक बच गया, ऊपर 1 8 1 8, 8 एक 8, 8 एक 8, 8 8 64। तो 64 बराबर क्या हो जाएगा, D2, यानी 64 दिन में समाप्त कर लेंगे। कितने दिन लगेंगे, 64 दिन लगेंगे। समझ में आ गया। तो चारों भी एक साथ आ सकती, 2 आ सकती, 3 बातें आ सकती। 4 बातें हो गई हमारे M1 D1 H1 W1, M2 D2 H2 W2, ठीक है। तो यही काम आएगी हमारे, जितने भी सवाल आएंगे उनमें यही फॉर्मूला हमारा काम आएगा, ठीक है। कहीं 2 दे देंगे, कभी 3 दे देंगे, कभी चारों भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ए, हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 64 दिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक सैनिक छावनी में 1800 आदमियों के लिए 32 दिनों की रसद है। रसद मतलब भोजन सामग्री है। यदि 600 आदमी और बढ़ जाए तो रसद कितने दिन चलेगी, ठीक है। तो वो वही है जो हमने अभी दिन मजदूरी का किया था, वही प्रश्न यही है, ठीक है। अब देखो इस लैंग्वेज में भी प्रश्न आ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत हो कि दिन मजदूरी वाला तो आए नहीं, तो क्या पता क्या आ गया, तो वो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न भी इसमें लिया है मैंने, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके, ठीक है। तो यहाँ पर 1800 आदमी है, तो ये तो क्या हो गए M1, ठीक है। इनके लिए कितने दिन चल रही भोजन सामग्री, 32 दिन, यानी D1 ये हो गया, ठीक है। अब व्यक्ति डायरेक्ट नहीं दे रखे, बोल रखा है कि 600 आदमी बढ़ गए, यानी 1800 थे अब 600 हो गए। तो व्यक्ति कितने हो गए हमारे, 1800 प्लस 600 बराबर कितने हो जाएंगे, 2400, यानी 2400 व्यक्ति हो गए। तो यहाँ पर 600 में जोड़ना पड़ेगा। 600 लिखकर अगर आप M2 600 कर दोगे तो गलत हो जाएगा। अगर 2400 लिखा होता है यहाँ पर तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आदमी क्या है, 600 बढ़ गए, तो 1800 600 जोड़े तो कितने हो गए, 2400। तो यहाँ पर अगर 2400 लिखा होता तब तो आप M2 की जगह 24 लिख देते, अगर M2 की जगह 600 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 1800 में हमें 600 जोड़ने पड़ेंगे, तो 2400 ये क्या होगा हमारा M2 बनेगा, ठीक है। और कितने दिन तक चलेगी, तो ये हमें क्या निकालना है, D2, ठीक है। तो वही फॉर्मूला हम काम लेंगे, M1 गुणा में D1 बराबर M2 गुणा में D2, ठीक है। तो M1 कितने व्यक्ति थे हमारे, 1800 आदमी थे। व्यक्ति आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। D1 कितने दिन चल रही थी भोजन सामग्री, 32 दिन रसद सामग्री, ठीक है। सैनिक छावनियां हो या कुछ भी आ सकता है कहीं भी, तो भोजन सामग्री के संबंध में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब M2 600 ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, 2400। क्यों लिखेंगे, ये पता चल गया। अगर व्यक्ति आ गए हैं, बढ़ जाए, आ गए हैं यानी आ गए, इसका मतलब जुड़ जाएगा, और चले गए हैं तो यहाँ घट भी सकता है, यानी 600 आदमी चले गए तो यहाँ कितने रह जाते, 1200। तो M2 यहाँ 1200 लिखते हैं, तो आ भी सकते हैं तो जा भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो बढ़ गए हैं यानी आ गए, उस सैनिक छावनी में 600 आदमी और आ गए, तो कितने हो गए यहाँ पर M2 2400, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, D2, ठीक है। D2 हमें निकालना है, तो D2 बराबर पक्षांतर करेंगे तो भाग में 1800 गुणा में 32 बटा में 2400, ठीक है। 2 जीरो से तो हमारे 2 जीरो कट गए। चलिए 24 और इसको काटते 6 से कट रहे, 6 3 18 और 6 चौके 24, 4 बार। 4 से 32 कट रहे, 4 एकम 4, 4 आटा 32, ठीक है। अब 8 को 3 से गुणा तो 8 3 24, नीचे तो 1 है, तो 24 बराबर D2, यानी 24 दिन तक चलेगी, ठीक है। 600 आदमी और आ जाने पर वही सामग्री जो 32 दिन चल रही थी अब कितने दिन चलेगी, 24 दिन ही चलेगी, ठीक है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक छात्रावास में, छात्रावास मतलब हॉस्टल में, ठीक है, एक छात्रावास में 60 विद्यार्थियों के लिए 50 दिनों की भोजन सामग्री है, ठीक है। यदि 10 दिनों के बाद में 20 विद्यार्थी और प्रवेश पा जाए, अब प्रवेश का मतलब क्या होता है, आ जाए, प्रवेश का मतलब आ गए, एंट्री ले लिए, ठीक है। तो शेष भोजन सामग्री सबके लिए कितने दिनों तक चलेगी। 60 तो पहले थे, 20 और प्रवेश पा गए, तो सबके लिए मतलब पूरे 80, 60 और 20 80 हो गए ना भाई। अगर चले जाते हैं तो घट जाएगा, लेकिन आ गए हैं तो जुड़ेगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ 60 विद्यार्थियों के लिए भोजन सामग्री क्या चल रही थी, 50 दिनों तक चल रही थी। तो ये तो 60 विद्यार्थी तो हमारे M1 हो जाएगा, ये तो पता चल गया आपको। अब देखिए D1 की बात करते हैं हम।
तो यहाँ पर 50 दिनों की भोजन सामग्री थी, लेकिन 10 दिनों की बाद की बात हो रही, तो 10 दिनों की बाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिन कितने हो जाएंगे हमारे, दिन बराबर हो जाएंगे 50 माइनस 10 बराबर 40, यानी 40 दिन की बात करेंगे हम, 50 नहीं लिखेंगे D1 की जगह। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 10 दिनों के बाद की बात हो रही, तो 10 दिन कम हो गए ना भाई, 10 दिन तक तो इन 60 बच्चों ने खा लिया खाना, तो अब 40 दिन के लिए बची उनकी भोजन सामग्री, तो अब 20 और आ गए 10 दिन के बाद में, तो अब 80 के लिए कितने दिन चलेगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यार जोड़ना नहीं है कि 10 दिन के बाद की बात हो रही तो जोड़ ले, घटेंगे ना भाई, 10 दिन निकल गए तो 50 दिन चलती थी, 50 दिन की भोजन सामग्री थी, 10 दिन इन्होंने खा लिया, तो अब 40 दिन की रह गई 60 विद्यार्थियों के लिए। अब 10 दिन के बाद आए 20 विद्यार्थी, ठीक है, 10 दिनों की बात की हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वही तो लगेगा M1 गुणा में D1 बराबर M2 गुणा में D2। तो M1 कितने विद्यार्थी है, 60 विद्यार्थी, उनके लिए भोजन सामग्री कितनी, कितने दिन के लिए, 40 दिन के लिए। 50 की जगह 40 क्यों लिखा, ये पता चल गया आपको, क्योंकि 10 दिनों की बात की जा रही है, ठीक है। तो 60 विद्यार्थियों के लिए कितने दिन चलती, 40 दिन, और अब हम विद्यार्थी कितने हो गए, तो 60 तो पहले थे, 20 और आगे 10 दिन बाद, तो कितने हो गए विद्यार्थी, 80 हो गए, यानी M2 कितने हो गए हमारे, 80 हो गए, ठीक है। तो अब 80 दिन, 80 विद्यार्थियों के लिए कितने दिन चलेगी, तो हमें क्या निकालना है, D2, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर D2 बराबर, तो यहाँ पक्षांतर करेंगे तो 60 गुणा में 40 बटा में 80, ठीक है। तो 40 से कितनी बार, 2 बार, और 2 से कितनी बार, 30 बार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 30 बराबर D2, यानी वो भोजन सामग्री उनके लिए 30 दिन ही चलेगी। कितने दिन चलेगी हमारे, 30 दिन चलेगी, उनके लिए कितने दिन चलेगी, यानी 80 विद्यार्थी हो गए, तो 80 विद्यार्थियों के लिए अब वो भोजन सामग्री 30 दिन ही चलेगी। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 30 दिन, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आज हमने समय और कार्य से संबंधित प्रश्नों को हल किया है, तो आपको समझ में आए होंगे कि समय और कार्य यानी टाइम और वर्क से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये एक ही नियम से ही संबंधित है, एक ही नियम की प्रश्नावली में ही आते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।